गुड मॉर्निंग गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होंडा एलिवेट के बारे में। तो रिसेंटली मैंने अपनी कार बुक की है होंडा एलिवेट, और मैं उसकी वीडियो शेयर करूंगा। अगले वीक मेरी कार की डिलीवरी है, तो मैंने होंडा एलिवेट क्यों सिलेक्ट की उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और कैसे मैंने डिस्काउंट लिया। ऑलमोस्ट 70 to 80 थाउजेंड रुपीज़ का डिस्काउंट मैंने लिया, और वो सब भी मैं बताऊंगा। मेरी भी ये सेकंड कार है, बट पहली कार मैंने जो ली थी वो काफ़ी पहले ली थी, 7-8 साल हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी नई कार को सेलेक्ट करने में, फिर उसके बाद सेलेक्ट हो गई तो डिस्काउंट लेने में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले कि होंडा एलिवेट जेड CVT ही मैंने क्यों ली। मैंने मेरा बजट जो था अराउंड 20 lakhs का था, तो मैंने 15 to 25 लाख की सारी गाड़ियाँ, सारी नहीं मतलब जितनी मुझे अच्छी लगी समझ के कि ये मुझे लेनी चाहिए या मैं सोच सकता हूँ इसको लेने का, मैंने ट्राई किया। सबसे पहली कार जो मैंने ट्राई की वो नेक्सॉन थी, और नेक्सॉन की जो टेस्ट ड्राइव ली थी मैंने, मेरा ऑटोमेटिक कार लेने का ही इस बार पूरा मूड था। मैंने ऑलरेडी मैनुअल है मेरे पास, i20 है, स्पोर्ट्स i20 पेट्रोल, और पेट्रोल ही लेनी थी मुझे। तो ये है, पहले मैंने सबसे पहले नेक्सॉन चला के देखी थी, नया जो फेस लिफ्ट आया उसका। वो जब मैंने चला के देखा तो नेक्सॉन का DCT क्विक है नो डाउट, बट रिफाइनमेंट की कमी है इस नेक्सॉन के अंदर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन जो भी मैं बताऊंगा, किसी को ऐसा नहीं कह रहा कि भाई किसी के पास नेक्सॉन है तो वो ऐसा सोचे। हो सकता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसको अच्छी लगती हो, बट मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि 3 सिलेंडर नेचर है उसका, तो जब भी आप कार स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जर्क लेती है, उसके बाद सही चलती है। तो ये चीज़ थी। और DCT जो है हल्का सा जर्क है इन कंपैरिजन टू CVT। मैंने पहली DCT नेक्सॉन की चलाई थी तो मुझे लगा था कि ये शायद और स्मूथ हो सकता है, लेकिन मैंने जब उसके बाद नेक्सॉन आपकी टॉप मॉडल शायद 17 से 18 लाख रुपए की रेंज में आती है टॉप मॉडल, जिसमें वो सब कुछ दे देते हैं, फिर भी उसमें अडास नहीं होता है, आप ये चीज़ देखिएगा। तो उसके बाद फिर मैंने चलाई थी ये आपकी क्रेटा CVT। क्रेटा CVT भी चलाई मैंने। क्रेटा CVT क्यों नहीं ली वो मैं बताऊंगा बाद में इस वीडियो में, जब मैं ZX CVT से उसका कंपेयर करूंगा। उसके बाद मैंने चलाया दोस्तों सेल्टोस का DCT। मैं चलाने गया था CVT, लेकिन सेल्टोस वालों ने मुझे DCT की टेस्ट ड्राइव दे दी, जो कि डीजल में थी, राइट। तो वो भी मुझे नेक्सॉन से बेहतर नहीं लगा, जबकि वो 25 लाख रुपए की कार है। तब मुझे पता चला कि नेक्सॉन इज़ मतलब अपने प्राइस रेंज में बहुत अच्छा DCT वो दे रहा है आपको, इसलिए नेक्सॉन इज़ नॉट अ बैड डील। बट कंपैरिजन करेंगे अब हम इसमें, क्यों मैंने नेक्सॉन नहीं ली। उसके बाद ऑलरेडी 17-18 लाख की नेक्सॉन पड़ती है, बैंगलोर ऑन रोड प्राइस में बता रहा हूँ आपको। हो सकता है आप डिस्काउंट करवाएं, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा नो डाउट, जैसे कि मैंने एलिवेट में भी करवाया। अगर आप कोटेशन लेंगे अभी तो आपको लगभग 20.5 लाख रुपए की बताते हैं वो ऑन रोड। मैंने कितने में ली मैं आगे बताऊंगा आपको, और कैसे ली उतने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने सेल्टोस की CVT, उन्होंने टेस्ट ड्राइव नहीं दिया मुझे, मैं बस कंपैरिजन करने गया था। सेल्टोस का CVT टेस्ट ड्राइव नहीं मिल पाई, मैंने उसको फिर दोबारा से CVT की टेस्ट ड्राइव नहीं ली, क्योंकि मैंने क्रेटा CVT की टेस्ट ड्राइव अलग से अरेंज करी। फिर क्रेटा CVT जब मैंने चलाया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मूथ इंजन है क्रेटा CVT का, इट्स अ गुड ऑप्शन। बट वाई क्रेटा सेल्टोस के बाद एलिवेट क्यों अच्छी लगी वो बताते हैं। देखिए, क्रेटा और सेल्टोस का जो टॉप मॉडल है उसमें अडास आता है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि यार अडास कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अडास तो अभी यूजफुल फीचर भी नहीं है इंडियन रोड्स पे। मैं एग्री करता हूँ, यूजफुल फीचर नहीं है, इट्स ओके। लेकिन क्रेटा में आपको 20 लाख रुपीज़ लगभग खर्च करने पड़ते हैं उसका सेकंड टॉप लेने के लिए, जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है और ऑटोमेटिक मिलता है और बाकी फीचर्स मिलते हैं। अगर आप उसके नीचे जाते हैं तो आप फिर क्रेटा मुझे पर्सनली वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है, बिकॉज फीचर्स चाहिए होते हैं आदमी को, इतना पैसा खर्च कर रहा है तो। सो अगर उस पैसे में आप एडास ले सकते हैं, भले ही सिटी में इतना यूज़फुल ना हो, कहीं तो यूज़फुल होगा, बट आप उसी पैसे में दे रहे हैं। ZX CVT लेने का एक ये था कि VX CVT भी ले सकते हैं एलिवेट की, लेकिन VX में वो क्रूज़ कंट्रोल नहीं देता। इसमें क्रूज़ कंट्रोल, अब 2024 में मैं गाड़ी ख़रीद रहा हूँ और मुझे क्रूज़ कंट्रोल भी ना मिले, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक डील ब्रेकर था। तो मैंने इसलिए ZX CVT पहले तो सेलेक्ट किया बाय द फीचर, कि भाई ये फ़ीचर मुझे चाहिए। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट ड्राइव लिया।
ZX CVT का। मैंने होंडा एलिवेट 4 बार चला के देखी है। फर्स्ट टाइम चला के देखा, वही जो सब लोग कहते हैं कि भाई आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो आवाज़ इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि जब वो कार लोगों ने मार्केट में ऐसा सुना फैला दिया है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो जो भी बंदा उसको टेस्ट ड्राइव करने जा रहा है वो उसको बहुत दबा के चला रहा है, मतलब रगड़ के चला रहा है। टेस्ट ड्राइव की कार है। तो फर्स्ट टाइम पे मैं डिसअपॉइंट हो गया था बिल्कुल। मैंने ZX CVT बिल्कुल हटा दिया था कि मैं नहीं लूँगा। लेकिन थोड़े समय के बाद फिर बाकी कार्स मैंने चलाई। फिर मैंने हैरियर चला के देखी। हैरियर डीजल में आती है, ऑल्दो मुझे डीजल नहीं लेना था। मैंने हैरियर चला के देखी। हैरियर बहुत अच्छी कार है, नो डाउट, बट वो 25 लाख में आती है। 25 लैक्स ऑन रोड बैंगलोर है उसका, जो ऑटोमेटिक स्टार्ट रेंज है उसका। तो आप देख लीजिए, 25 लाख रुपए खर्च करने हैं आपको तो आप ले सकते हैं। लेकिन फिर मुझे वो अपने हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी। बहुत लोग के लिए हैरियर इज़ वेरी गुड कार, या बहुत अच्छी कार है भी वो, नो डाउट। सो हैरियर चलाई मैंने, वेरी गुड। स्कॉर्पियो एन चलाई मैंने। स्कॉर्पियो एन डीजल में चलाई, उसका ऑटोमेटिक बहुत ही शानदार है, बिल्कुल लैग नहीं है इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। द प्रॉब्लम इज़ विद द स्कॉर्पियो एन कि उसकी जो राइड क्वालिटी है वो SUV वाली है। तो SUV की वजह से थोड़ा सा वो ऐसे ऐसे हिलती हुई चलती है। मुझे पर्सनली अच्छी लगती है उसकी राइड क्वालिटी। मैंने 2 बार टेस्ट ड्राइव लिया उसका, लेकिन मेरे फैमिली में नहीं पसंद आया क्योंकि वो लोग कार जैसा फील चाहते थे। उसमें थोड़ा सा गड्ढों पे पूरी गाड़ी ऐसे ऐसे हिल जाती है। वो SUV का नेचर है, वो होता ही है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर भाई स्कॉर्पियो इसलिए हट गई अपने लिस्ट से। बेटर है, मतलब जितनी गाड़ियाँ लिस्ट से हटती जाएँ, कोई भी रीज़न हो, आपका डाउट कम होता जाता है। स्कॉर्पियो हटाने का रीज़न ये रहा। फिर मेरे पास फिर से मैंने एलिवेट में ही आके सेटल हुआ, बिकॉज़ या तो मैं एक सेगमेंट ऊपर जाऊँ, क्योंकि क्रेटा लेने के लिए फिर आपको 22-22.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें आपको अडास मिलता है। वो मुझे नहीं वैल्यू फॉर मनी लगता है। इससे अच्छा मैं स्कॉर्पियो तभी मैं लेने गया था। और हैरियर इज़ आउट ऑफ माई बजट, टू बी फ्रैंक मैं अगर बताऊँ तो। इसलिए फिर मैंने एलिवेट की टेस्ट ड्राइव दोबारा से अरेंज की। एलिवेट की जो दोबारा टेस्ट ड्राइव की मैंने, वो कार एकदम नई गाड़ी लेके आया था वो बंदा। उसमें जो फ़ील आया चला के, क्योंकि मैं उसके पहले हैरियर भी चला चुका था, स्कॉर्पियो एन भी चला चुका था। अब मैं कंपेयर कर सकता था बिग SUVs के साथ उसको। सेल्टोस भी चला चुका था मैं। तो अब मेरे पास काफ़ी सारे कंपैरिजन पॉइंट थे कि मैं कौन सी कार परचेज़ करूं। मुझे एलिवेट का जो चलाने का क्वालिटी है, सब कुछ कंफर्ट है, बहुत अच्छा लगा। और इस बार कार भी अच्छी आई थी, नई थी, थोड़ी सी कम रगड़ी हुई थी टेस्ट ड्राइव्स में। तो उसमें नॉइज़ आता है, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी कार को जानने लगते हैं। मैंने पहली बार चलाया, मैं जैसे ही ब्रेकर आते थे मैं एकदम से ब्रेक पैडल पे पैर रखता था गाड़ी उठाने के लिए। तो आवाज़ आएगी, नो डाउट, CVT का नेचर है। लेकिन आप जब अपनी कार को समझने लगेंगे, तो जैसे आप जा रहे हैं, आप ब्रेक मार दीजिए हल्का सा, गाड़ी आपकी रोल करते हुए ब्रेकर से निकल जाएगी, फिर से आप हल्का सा पैडल दबाइए, जाइए। अभी जब कार आ जाएगी, अगले वीक मेरी डिलीवरी है कार की, तो मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा होंडा एलिवेट के बारे में। मुझे पर्सनली अच्छी लगी तभी मैंने लिया है, क्यों लिया है ये तो बाद में बताएंगे। ये बात हो गई। अडास का फ़ीचर मिलता है आपको। मेरी जो पिछली कार है, मैं उसमें लॉन्ग ड्राइव्स में जाता हूँ तो मैनुअल है। उसमें मेरे क्लच वाले पैर में उतनी दर्द नहीं होता है, क्योंकि क्लच आप कंटिन्यूसली पैर से कम ज़्यादा गियर करने के लिए करते रहते हैं। एक्सीलरेटर वाला पैर ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो आपका स्ट्रेट ऐसे प्रेस करते रहना पड़ता है। तो क्रूज़ कंट्रोल एक प्रायोरिटी थी इन द माइंड। बट अगर मुझे एडास मिल रहा है उतने ही या सेम पैसे में 1 लाख रुपए दे के, तो मैं क्यों ना प्रेफर करूं। बोलने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है कि भाई आजकल के रोड से एडास नहीं है, तो मैं कहता हूं भाई नहीं है, इट्स ओके। बट जो फीचर उसका अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो यूज़फुल है, आप यूज कर सकते हैं। अटेंटिव होकर यूज करिए, उस पर टोटली रिलाय मत करिए। तो ये मेरा ओपिनियन था गाइज़ होंडा एलिवेट ZX CVT लेने के लिए। और मैंने टॉप मॉडल इसीलिए लिया क्योंकि VX में आपका नहीं आता है क्रूज़ कंट्रोल। एंड मैंने मारुति की कोई गाड़ी चला के नहीं देखी, ना मैंने ब्रेजा चलाई। एलिवेट सॉरी नेक्सॉन में चलाने गया था क्योंकि मुझे नेक्सॉन का डिज़ाइन अच्छा लगता था, दैट इज़ द ओनली रीज़न। XUV3 एक्सो भी मैंने चला के देखी। उसकी राइड वो अपने प्राइस को ज़रूर जस्टिफाई करती है कार, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन एलिवेट से करेंगे या क्रेटा सेल्टोस से करेंगे तो वो गलत है। क्योंकि
मोस्टली एलिवेट से, क्योंकि एलिवेट की जो सस्पेंसन की क्वालिटी है इट्स वेरी गुड, ग्लाइड करते हुए चलती है वो कार एकदम। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बाय किया है, क्योंकि मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने बाय किया। अब तो अभी तो आई नहीं है, क्योंकि वही बात थी। तो वो कार अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, उसका इंजन सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो अभी और ऐसे वीडियोस आएंगे कि डिस्काउंट मैंने कैसे लिया और कैसे आप अपनी कार के जो आपने सेलेक्ट की है उस पर बायस नहीं होना है, वही कार आपको लेनी। आप सब चला के देखिए, टाइम लीजिए, 6-7 महीने का टाइम लीजिए। आपको कार अगले साल लेनी है तो आप अभी से चलाइए, क्योंकि हो सकता है आप लें, आपको जो कार समझ में आ रही हो आपको अच्छी ना लगे, फिर से आप माइंड अपना मेकअप करेंगे, अरे यार ये तो अच्छी नहीं लगी और देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में या आप कोई भी कार के बारे में, तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो गाइस यही है आज की वीडियो में। मैंने अपनी कार की पीडीआई में क्या किया वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्काउंट कैसे लिया वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने अपनी कार की 2 बुकिंग की थी, पिछली वाली कैंसिल की, उसका पूरा रिफ़ंड भी आ गया है, उसके बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।